सिया राम जय जय। Needless to say, we are obviously Our next following story this is a diplomatic case very twist. closely. It's been that way for months. The Our story of embassy eight in Indian Doha, Navy veterans needless jailed to in say, Qatar. we are. Needless to say, we are obviously Our next story following is a this diplomatic case twist. very closely. It's been that way for months. The Our story of embassy eight in Indian Doha, Navy needless to veterans say, jailed in we are Qatar. obviously following this case very Our next story is a closely. diplomatic twist. 30 अगस्त 2022 भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में बंदी बना 8 Indian Navy men were arrested for unknown reason and placed in solitary confinement. According to the reports, they were arrested by Qatar's intelligence agency for spying. 1 अक्टूबर 2022 भारत के विदेश मंत्रालय में हलचल बढ़ी हुई थी। कतर में भारत के दूतावास में पल पल की खबर भारत सरकार को भेजी जा रही थी। भारत की नागरिकता स्पष्ट हो जाने के बाद कतर में भारत के दूत पूर्व नौसैनिकों से मिलने पहुंचते हैं। ये 8 नेवी वेटरन्स कतर की एक प्राइवेट कंपनी ओशियन टेक्नोलॉजी ग्रुप के लिए काम करते थे। कंपनी के सीईओ खामिस अल आजमी से बार बार मिलकर मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर 3 अक्टूबर 2022 ये वही दिन था जब धारा कंपनी के सीईओ को कतर के पुलिस द्वारा बंदी बना लिया जाता है। भारतीय विदेश मंत्रालय में बजती लैंडलाइन की घंटियों और कतर में भारत के दूतावास में बढ़ती हलचल के बीच डेट आती है 1 मार्च 2023। कतर के कोर्ट में भारतीय नाविकों द्वारा फाइल किए गए मल्टीपल बेल प्लीज को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे यह साफ था कि इस मामले को कतर की सरकार लंबा खींचना चाहती थी। इसी बीच भारत के अपोजिशन को एक बढ़िया अवसर मिल चुका था मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। भारतीय मीडिया में कतर में घट रहे पल पल की घटना को क्लिप बनाया कर चलाया जा रहा था। अपोजिशन करंट गवर्नमेंट को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी और इसी अवसर की घात लगाए बैठा था पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI शुरू से ही संदेह के घेरे में थी। पाकिस्तान में होने वाले चुनाव से ठीक पहले भारत को भटकाने की कोशिश मानी जा सकती है। पाकिस्तान लोकसभा में धांधली के पूरे आसार छाए हुए थे। पाकिस्तान की सेना किसी भी हाल में इमरान खान को सत्ता में नहीं आने देना चाहती थी
और ना ही चाहती थी कि पाकिस्तान के चुनावों की चर्चा भारत की मीडिया में की जाए। हालांकि पाकिस्तान की जनता इमरान खान के पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी थी। पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान को सत्ता से दूर रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, मतलब किसी भी हद तक। According to the sources reported by ABP news outlet, Pakistani intelligence officials are playing a role in provoking the Qatari authorities by alleging misconduct on part of these Indian individuals। हालांकि पाकिस्तान का इसमें हाथ होना यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसके पीछे पाकिस्तान के पास कई ठोस कारण भी थे, जैसे भारतीय एक्सपर्ट्स की बढ़ती डिमांड के कारण पाकिस्तान मूल के कर्मचारियों पर मंडरा रहा जॉबलेस होने का खतरा, खाड़ी देशों में भारत के विरुद्ध दरार बढ़ाना, खाड़ी देश और भारत में बढ़ती साझेदारी पर लगाम लगाना, पाकिस्तान में चल रहे चुनाव की धांधली को भारतीय मीडिया से दूर रखना, साथ ही साथ खुद को कतर का झूठा हितैषी होने का दावा करना। इन सब के अलावा कतर और भारत में बढ़ते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साझेदारी को इकोनॉमिक फ्रंट पे मुंह के बल गिरा हुआ पाकिस्तान सहन नहीं कर पा रहा था। यहाँ यह भी नोट करना जरूरी है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर कतर ही था। $78 बिलियन LNG डील जो कि 2048 तक पूरी होने वाली थी, भारत सरकार और कतर की सरकार द्वारा नीतिबद्ध की जाती है। Coming back to the current scenario, 25 मार्च 2023 charges were filed against 8 men। भारत के 8 नेवी वेटरन्स के विरुद्ध कतर के पुलिस द्वारा आरोप दर्ज कर दिए जाते हैं, पर यह अभी तक भी साफ नहीं हो पाया था कि उन पर किस तरह के आरोप लग गए हैं। 29 मार्च 2023 द ट्रायल बिगेन। The detail of the case in which the men were arrested were not shared with the media by either side, while the Indian official mentioned that the case was sensitive। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर के पुलिस द्वारा बंदी बनाकर कारावास में भेज दिया जाता है। 31 मई 2023 कतर की प्राइवेट कंपनी अल धारा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को बंद कर दिया जाता है। कंपनी अपने सारे ऑपरेशंस को रद्द करने का आदेश जारी करती है। 26 अक्टूबर 2023 भारत के 8 नेवी वेटरन्स को कतर के कोर्ट द्वारा फांसी का फरमान सुनाया जाता है। इंडिया के ऑफिस बियरर के द्वारा इस स्टांस को डीपली शॉकिंग बताया जाता Earlier, है। our ambassador and our deputy chief of mission met the 8 men in prison on October 1st after they were granted consular access. As you are aware, we have been in regular touch. और उनके परिवार को हर तरह का लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का आश्वासन भी दिया जाता है। 9 नवंबर 2023 कतर के कोर्ट में डेथ पेनल्टी के विरुद्ध एक अपील दर्ज किया जाता है, जिसे कतर की कोर्ट मंजूरी दे देती है। 16 नवंबर 2023
आज सूर्य की किरणें कई दिनों से गढ़े काले आतंक के बादलों को छाट कर उम्मीद की नई किरण लाने का संदेश दे रही है। और ठीक यही संकेत भारत के द्वारा स्टेटमेंट जारी कर यह बताया जाता है कि द अपील प्रोसीज अगेंस्ट द डेथ sentenced handed down to 8 former Indian Navy personnel by a Qatari court is under process, and it was hopeful of a positive outcome from it. भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोकपर्सन अरिंदम बगाची यह बात मेंशन करते हैं कि भारत की सरकार अपने स्तर से हर समय लीगल और कौंसलर असिस्टेंस देने के लिए तत्पर है। 23 नवंबर 2023 India's appeal against the death penalty was accepted। 7 दिसंबर 2023 भारत के कतर में पोस्टेड एम्बेसडर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोकपर्सन अरिंदम बगाची के द्वारा बताया जाता है कि अभी तक 2 सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसी बीच COP28 के लीडरशिप समिट को अटेंड करने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के शेख तामीम बिन हमद अल थानी भी दुबई पहुंच जाते हैं। 1 दिसंबर 2023 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के शेख के बीच होने वाले बायलैटरल समिट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, जिसके बाद ठीक 27 दिसंबर 2023 को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा यह बताया जाता है कि डेथ पेनल्टी को कम्यूटेट यानी कम कर दिया गया है। हालांकि यह स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि उनके आगे की प्रक्रिया क्या होगी। 4 जनवरी 2024 डेथ पेनल्टी की सजा को कम करने के ठीक 1 सप्ताह बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अनाउंस्ड अ 60-day window to appeal the case in Qatar's highest court। 12 फरवरी 2024 भारत के सभी 8 नेवी वेटरनों को कतर की कोर्ट रिलीज कर देती है, जिसके बाद 8 में से 7 नए वेटरन एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए भारत वापस डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। very thankful to the government and Prime Minister Modi कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। Thank you so much। With me is Commander Sanjeev Gupta and his wife Rekha Gupta। हालांकि इसी बीच भारत के पूर्व फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस सुब्रमण्यम स्वामी शाहरुख खान इसका श्रेय देते हैं, जो कि बिल्कुल ही तर्कहीन प्रतीत होता है। हालांकि बहुत सारे फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के द्वारा इसे मिस इन्फॉर्मेटिव करार दिया गया है। बट आफ्टर ऑल, व्हाट डू यू थिंक? कमेंट बिलो।